जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी पूजा आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़े हुए मुझे 8 महीने हो गए हैं और ये टाइम मेरा गुरु जी ने जिस तरह से व्यतीत करवाया है संगत जी, उसे शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। लेकिन संगत जी, मुझे मालूम है कि मेरे पहले की लाइफ और ये मेरे जो 8 महीने गुरु जी की कृपा से बीते हैं, संगत जी उसमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले लाइफ में इतनी परेशानियाँ थी, इतने दुःख तकलीफ थे ना संगत जी, कि हर एक दिन रोए बिना नहीं गुज़रता था। ऐसा नहीं है कि अब मैं रोती नहीं हूँ, हाँ रोती हूँ, लेकिन ये जो आँसू होते हैं वो खुशी के आँसू होते हैं, क्योंकि गुरु जी हैं मेरे साथ। अब किसी बात की चिंता नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ मेरे सतगुरु जी की मर्जी से हो रहा है। उन्हें सब मालूम है, हमारा सही गलत सब पता है गुरु जी को। संगत जी, मेरा जो सत्संग है वो मैं आप सबके साथ गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। और मैं जो अपनी जर्नी है संगत जी, वो शुरू से शुरू करूंगी कि मैं गुरु जी के साथ किस तरह से जुड़ी, इन 8 महीनों में मेरे साथ क्या-क्या हुआ, किस तरह से गुरुजी ने कृपा करी, सब कुछ संगत जी आज मैं इसी सत्संग में शेयर करूँगी। हो सकता है मेरा सत्संग थोड़ा-सा लंबा हो जाए, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि हमेशा अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। तो संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज से 8 महीने पहले की बात है, जब मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी कहीं घूमने गए थे। तो संगत जी, वहाँ पे जब हम गए, शिमला के आस-पास एक फागू नाम की जगह है, वहाँ पे संगत जी हम गए थे। वैसे मतलब हमारा कुछ वैसे घूमने का प्लान नहीं था, लेकिन हाँ, हम दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो वैसे ही हमने 2 दिन का एक टूर बनाया। क्योंकि संगत जी हम दोनों वर्किंग हैं और हमें ना ज़्यादा एक-दूसरे के लिए टाइम मिलता नहीं है। गुरु जी की कृपा से हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एक होता है कि अपनी बात एक-दूसरे के साथ शेयर करें। क्योंकि संगत जी डेली रूटीन में क्या होता था कि मेरे अंकल जी भी काम पे चले जाते थे, मैं भी काम पे चली जाती थी। कई बार काम से आना तो संगत जी आके कई बार मुझे अपने काम को लेकर लोड होता था, प्रेशर होता था, तो थोड़ा बहुत कई बार मैं अपसेट होती थी, कई बार मेरे अंकल जी अपसेट होते थे। तो हम दोनों में ना एक कम्युनिकेशन गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण संगत जी हम एक-दूसरे से बात तो करते थे, एक-दूसरे की बातों को समझते भी थे, लेकिन एक जो दिल की बातें होती हैं, मतलब अगर कभी बात हुई तो अपने काम से रिलेटेड हुई कि आज ऐसा-ऐसा हुआ, ऑफिस में मेरे साथ ये हुआ, ऑफिस में उनके साथ ये हुआ, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन जो हमारी पर्सनल बातें होती थी वो शायद उसमें एक गैप आने लग गया था। तो संगत जी जिसकी वजह से ना एक टाइम ना हमारी लाइफ में ऐसा भी आया कि हमें ऐसा लगने लगा था कि जैसे हम दोनों एक-दूसरे से काफ़ी दूर हो रहे हैं। क्योंकि संगत जी मेरी और मेरे अंकल जी की लव मैरिज है और संगत जी हमें ना शादी से पहले भी जैसे हमने अपने पेरेंट्स को बताया था, तो संगत जी उस वक़्त भी हमारी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि हमारे फैमिली वाले हमारी खुशी के लिए मान तो गए थे, लेकिन एक कहते हैं ना कि जैसे दिल से खुश होना, दिल से मानना, वो चीज़ नहीं थी। हाँ, लोगों के लिए उन्होंने सब कुछ किया, जो-जो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों की शादी के लिए, वो सब कुछ हुआ, लेकिन जो एक खुशी होती है वो चीज़ नहीं थी। लेकिन ठीक है, हमें पता था कि हम दोनों ने एक-दूसरे से लाइफ के साथ ही रहना है, लाइफ स्पेंड करनी है, तो हमें एक-दूसरे के बारे में पता है और हम खुश थे। चलो फैमिली में जो भी था,
वो खुश थे नहीं थे जो भी था, लेकिन हम दोनों आपस में खुश थे क्योंकि संगत जी हम दोनों यही चाहते थे। लेकिन हमने कभी भी अपने पेरेंट्स के खिलाफ हम नहीं गए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो हमारी शादी से लेकर तैयारियों से लेकर उसके रिचुअल्स, जो कुछ भी ए टू जेड चीज़ें हमने उनकी मर्ज़ी से की, जो-जो चीज़ें वो चाहते थे। अगर कोई चीज़ नहीं भी हुई तो उसमें भी हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम दोनों के माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ थी कि हाँ, हम दोनों ने साथ रहना है, एक होना है। उसके बाद संगत जी जब हमारी शादी को काफ़ी टाइम निकल गया, तो संगत जी सबसे पहली बात तो ये है कि अ, हम दोनों अपने करियर को लेके थोड़े सीरियस थे, क्योंकि जैसे होता ही है संगत जी आजकल कि ना, अगर हम अपने बेबी के लिए सोचते तो हमारे लिए सबसे पहली बात ये होती थी कि अ, हमें इतना सेटल होना है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकें। वैसे तो संगत जी हर माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छी लाइफ ही देते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स थे, उस वक़्त जो कुछ भी चलता था उन्होंने भी अपनी तरफ से जो वो हमारे लिए कर सके उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन जैसे-जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ज़रूरतें बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, तो हम दोनों का शुरू से यही था कि हमने शादी के बाद 1-2 साल ये गैप रखना है, उसके बाद ही हम मतलब अपने आगे का सोचेंगे। लेकिन उसी बीच संगत जी हम दोनों काम में मतलब इतना ज़्यादा इस तरह से हो गए संगत जी कि हम एक-दूसरे को ही हमने जैसे भूलना शुरू कर दिया। तो हम दोनों में ना एक गैप आने लगा। वो गैप था जो कि कम्युनिकेशन का गैप था। हम दोनों एक-दूसरे से अपने दिल की बातें नहीं करते थे। तो उस दौरान संगत जी ऐसे ही हमने एक दिन जैसे ना हम दोनों को जैसे ऑफ था, जब भी हमें ना छुट्टी मिलती थी संगत जी ऑफिस से हम दोनों को, जैसे सैटरडे संडे हम दोनों का ऑफ रहता था हमेशा से। तो हम दोनों ना अपनी फैमिली के साथ जो टाइम था वो स्पेंड करना ज़्यादा प्रेफ़र करते थे हमेशा से, क्योंकि मेरे अंकल जी को रहता था कि हमें सैटरडे संडे ऑफ होता है तो हम अपने घर चलेंगे, यानी कि मेरे इन-लॉज़ के यहाँ पे कई बार मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ पे भी चली जाती थी। तो हमें हम शुरू से वही चीज़ करते आए थे, क्योंकि अब जैसे हमने अपने इन-लॉज़ के यहाँ पे जाना तो वहाँ पे एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती थी। तो फिर जो हम दोनों की वो जो चीज़ थी, हम दोनों की जो बातें थी, जो हम दोनों पहले एक-दूसरे के लिए फ़ील करते थे, वो चीज़ें हमारी थोड़ी कम होने लग गई। फिर एक टाइम संगत जी हमारा ऐसा आया कि यही मैं बता रही हूँ, जैसे 8-9 महीने पहले की बात है जब हम गुरुजी के साथ जुड़े थे। उस वक़्त संगत जी क्या हुआ कि ना, मैंने और मेरे अंकल जी ने देखा, जैसे हम दोनों को पता चल रहा था कि हम दोनों में ना ये चीज़ के कारण ना थोड़ा ही बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अ, ऐसे हम कपल्स हम एक-दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों ही जने बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे अंकल जी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी अपनी तरफ से उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन हमें लग रहा था कि हमारे रिश्ते में कुछ फ़र्क पड़ रहा है, चाहे वो काम को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को। तो हमने ना एक प्लान किया कि हम दोनों ना काम को छोड़ के, काम को भूल के, अपनी हर एक चीज़ को भूल के, हम ना 2-3 दिन के लिए कहीं चलते हैं, जो सिर्फ़ वो टाइम हो वो हम दोनों का हो। तो संगत जी हमने वही प्लान किया, हम घूमने गए। वहाँ पे अ, हम कोई स्पेशल इस तरह से नहीं था कि कोई जगह हम विज़िट करने गए हैं, बस हम एक-दूसरे के साथ हम टाइम स्पेंड करने के लिए गए थे। तो वहाँ पे ना संगत जी जैसे हमें काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी संगत जी, हम जहाँ गए थे, हमें नहीं पता था, क्योंकि हमने वो जैसे इंस्टा वगैरह पे उसकी रील देखी थी उस जगह की, वो अच्छी लगी थी हमें। तो काफ़ी अच्छा सुंदर से पहाड़ थे, काफ़ी अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट था, काफ़ी अच्छा वहाँ का अ, बहुत सुंदर जगह थी। तो संगत जी वहाँ पे जब हम गए, तो वहाँ पे जब हम पहुँच गए, हमने अपना रूम ले लिया, तो वहाँ पे क्या सबसे बड़ी बात हमारे साथ हुई कि वहाँ पे ना संगत जी मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते थे।
तो संगत जी हम ना एक तरह से हम फ़ोन से भी दूर हो गए क्योंकि नेट नहीं चलता था। जब नेट नहीं चलेगा, सिम का नेटवर्क नहीं आएगा तो हमारे पास किसी का ना फ़ोन आ सकता था, ना हम किसी को फ़ोन कर सकते थे। अगर हमें किसी से बात करनी है तो संगत जी जो जहाँ पे हम रुके थे वो काफ़ी ऊँची एक पहाड़ पे था, तो हमें काफ़ी नीचे जाकर मतलब जाना पड़ता था, फिर वहाँ पे जाके नेटवर्क आता था। तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये चीज़ हुई कि हम ना फ़ोन से भी 2 दिन के लिए दूर हो गए। तो हमने ना अपने पेरेंट्स को तो बताया ही था कि हम वहाँ गए हैं, तो उसके बाद संगत जी जब हमने देखा कि फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा, तो वहाँ पे जो वहाँ पे एक अ, जैसे ऐसे हम कह सकते हैं कि वेटर टाइप या फिर जो भी काम करने वाले थे, वो एक तरह का एक गेस्ट हाउस था। तो संगत जी वहाँ पे हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। तो मेरे अंकल जी मतलब वहाँ से जो जहाँ हम रुके थे गेस्ट हाउस से वहाँ से काफ़ी नीचे जो उनका मेन जो सड़क आती है, तो वहाँ तक गए तो उन्होंने मतलब मेरे पेरेंट्स को भी और अपने पेरेंट्स को भी कॉल की कि जहाँ पे हम आए हैं, रुके हैं, वहाँ पे नेटवर्क इश्यू है और यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। जब भी हम मतलब बाहर निकलेंगे तो हम खुद आपको कॉल करेंगे, मतलब आप इस चीज़ को लेकर परेशान मत होना क्योंकि अगर हमारे फ़ोन ऑफ जाएँगे या फिर कुछ भी, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स देखो टेंशन होती है, चाहे वो हमारे रिश्ते को लेकर खुश थे, नहीं थे या कुछ भी था। लेकिन वो देख रहे थे कि हम दोनों आपस में खुश हैं, हम दोनों की आपस में अच्छी बनती है। मेरे अंकल जी मेरे पेरेंट्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, मैं उनके पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती थी। तो मतलब फिर धीरे-धीरे हमारे जो फैमिली वाले थे वो भी हमें अच्छे से रखने लगे, समझने लगे। तो मेरे अंकल जी ने दोनों फैमिलीज़ को ये बात बोल दी और उसके बाद समझिए हमने 2 दिन अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। वो 2 दिन ने समझिए हमारी पूरी लाइफ़ बदल दी क्योंकि बहुत अच्छे से हमें एक-दूसरे को और ज़्यादा समझने का मौका मिला। क्योंकि संगत जी जो एक शादी से पहले का टाइम होता है, शादी से पहले की लाइफ़ होती है, वो बहुत अलग होती है। उसमें ना हम पे किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, किसी भी तरह की एक कह सकते हैं कि कोई ये नहीं होता कि हमसे कोई खुश है, नहीं है, हम अपनी दुनिया में होते हैं उस टाइम। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, हम किसी और फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो हमारे ऊपर कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। बहुत चेंज हो जाती है लाइफ़। हम ये कह सकते हैं संगत जी कि लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए एक ना नया जन्म ही होता है। हाँ, लड़के के लिए ये चीज़ें थोड़ी-सी ईज़ी होती हैं क्योंकि उसको अपना घर छोड़ के नहीं जाना होता। उसे पता है कि मेरी वही दुनिया है, मेरा वही है। लेकिन हाँ, ऐज़ ए नेचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी भी बढ़ती हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं आती। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं समझिए उसके ऊपर भी। तो लेकिन एक लड़की के लिए और भी ज़्यादा टफ़ होता है क्योंकि वो किसी और के घर पे आ जाती है। किसी और का घर तो नहीं कहूँगी, अपना ही घर होता है वो। आखिर जो सही घर होता है वो उसका ससुराल ही होता है। तो वो अपने घर आ जाती है लेकिन उससे बहुत लोगों को उम्मीदें हो जाती हैं कि चाहे वो एक सास-ससुर है, ननंद है, देवर है, जेठ है, कोई भी है, मतलब जो भी उनसे जुड़ता हुआ रिश्ता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उम्मीद होती है कि हाँ, हमारे घर पे एक नया मेंबर आया है, वो हमारी टेक केयर करेगा या फिर हमें पूछेगा, हमें रिस्पेक्ट देगा। अगर हम उन सब चीज़ों पे खरे उतर जाते हैं तो लाइफ बड़ी ईज़ी हो जाती है। अदरवाइज़ अगर हम अपने ही धुन में रहते हैं, अपनी ही अनक में रहते हैं कि मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ये पहले नहीं करती थी, तो फिर एक लाइफ बड़ी टफ सी हो जाती है। तो संगत जी हम दोनों को और भी एक-दूसरे को समझने का मौका मिला कि वो मेरे से अ, क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मैं उनसे क्या रखती हूँ, वो मेरे से क्या चाहते हैं, मैं उनसे क्या चाहती हूँ। काफ़ी बातें हम में हुई, काफ़ी हमने एक-दूसरे को और भी ज़्यादा जाना। ऐज़ ए हस्बैंड वाइफ पहले हम जानते थे एक-दूसरे को, लेकिन हम पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। तो उसके बाद संगत जी वो टाइम हम दोनों का बहुत अच्छा निकला गुरुजी की कृपा से। तो वहाँ पे संगत जी जैसे ना हम नाइट को भी जैसे बैठते थे, बातें करते थे, तो वहाँ पे ना जैसे अ
संगत जी वहां पे बैठे एक दिन, तो एक कपल और आया हुआ था वहां पे। तो वो भी हमारे साथ जैसे बैठे, तो ऐसे ही बातें करते करते बातें निकली। उनसे हमने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली से हैं। तो ऐसे ही संगत जी जब दिल्ली की बातें निकली, तो ना उन्होंने बातों बातों में बताया कि वहां पे ना एक गुरु जी है। कोई इस तरह की बात थी, मतलब कोई बात निकली थी किसी चीज से, तो वो बात कनेक्ट हुई गुरुजी के साथ। तो उन्होंने बताया कि ना वहाँ पे एक गुरुजी हैं, उनकी काफी मान्यता है। और ना मतलब उनसे अगर हम कोई भी बात कहते हैं, मतलब अगर हम उनके आश्रम जाते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनसे अगर कोई भी अरदास लगाते हैं, तो गुरुजी हमारी वो अरदास पूरी कर देते हैं। इस तरह से ना गुरुजी के बारे में उन्होंने काफी कुछ सुनाया, मतलब बताया। तो उन्होंने ये भी बताया कि हम भी गुरुजी के साथ अभी थोड़ा टाइम पहले ही कनेक्ट हुए हैं। तो उन्होंने ना अपना एक सत्संग हमारे साथ शेयर किया कि ना उनका जो बेटा था ना संगत जी, जब उनका बेटा हुआ था, मतलब उन्होंने अपना ये सत्संग शेयर किया कि उनका जब बेटा हुआ था ना, तो डॉक्टर्स ने बोला था कि ये नॉर्मल बच्चों जैसा बच्चा नहीं है, ये एक स्पेशल चाइल्ड है। तो संगत जी मतलब स्पेशल चाइल्ड से मतलब कहने का कि जैसे बच्चा जो है उसका ब्रेन इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है जितना एक नॉर्मल बच्चे का होता है। ये अपनी लाइफ से हमेशा 5-7 साल पीछे रहेगा। इसके जो एक्शंस होंगे, इसके जो रिएक्शन होंगे काफी ज्यादा अलग होंगे नॉर्मल बच्चों से, मतलब वो एक स्पेशल चाइल्ड है। आई थिंक मेरी बात को काफी संगत समझ रही होंगी। तो उन्होंने अपना ये सत्संग बताया। तो उन्होंने बताया कि जब हमें ये बात पता चली, वैसे तो संगत जी आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं उसी वक्त अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो हमें पता चल जाता है। तो संगत जी उन्होंने बताया कि ना जब हमने पहले हमारा ये टेस्ट हुआ था उस टाइम पे बच्चा बिल्कुल ठीक था, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब बच्चा हुआ तो उसके ना कुछ दिन के बाद बच्चा ना जैसे होता है ना कि जैसे बच्चे को बुलाते हैं हम, कुछ टाइम के बाद हमें धीरे धीरे पता चलता है ये सब चीजें। जैसे बच्चा 1 महीने का हुआ, तो वो बच्चे को जब बुलाते थे ना तो बच्चा उनकी तरफ नहीं देखता था। मतलब अ, उनको ऐसा लगता था कि जैसे बच्चा कुछ अलग ही तरह से देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, जैसे उसे हम कुछ भी बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उन्होंने बताया कि ना जैसे हमारे जो बड़े होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो उन्होंने बताया कि हमारे ना जैसे दादी और भी थे, तो उनको जैसे हम बोलते होते थे कि दादी जैसे ना हम इसको बुलाते हैं तो ये हमारी तरफ देखता नहीं है। तो जैसे हमारे मम्मी और हमारे जो दादी और होते हैं वो कह ही देते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, 1-1.5 महीने वाले बच्चे को क्या ही पता चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या उसे कह रहे हैं। तो संगत जी अब जैसे उन्होंने भी इस चीज को समझा कि चलो ठीक है, हाँ बच्चा छोटा है, क्योंकि उनका ये फर्स्ट टाइम था। तो उन्होंने ना अपने बड़ों के अकॉर्डिंग ही, मतलब उन्हें ये चीज फील हुई थी, लेकिन जैसे बड़ों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी बच्चा जब 4-5 महीने का होगा तब उसे कुछ कुछ बातें आपकी समझ आनी शुरू होंगी। तो उन्होंने भी ऐसे पेरेंट्स सोचा कि चलो ऐसे होता होगा, हमें शायद ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद संगत जी जब बच्चा 6 महीने का हो गया, तब भी उन्हें यही सेम ही चीज लगती थी कि बच्चे को हम कुछ भी कह रहे हैं उसे समझ में नहीं आता कि ये जो आवाज आ रही है उसे बुलाने के लिए वो किस साइड से आ रही है। तो संगत जी अ, जैसे होता ही है कि ना वो उसके बाद वो काफी बार डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है या कुछ भी है। मतलब वो जैसे बच्चे के इंजेक्शन लगता था, इंजेक्शन लगवा के आ जाते थे। उसके बाद बच्चे का जैसे वेट वगैरह चेक होता था थोड़े टाइम बाद, वो चेक करवा के आए, लेकिन डॉक्टर्स ने भी कभी इस तरह से उनको नहीं बताया। उसके बाद संगत जी जब वो बच्चा 6 महीने का हो गया, तो वो बता रहे थे कि कहते मेरे को ना एक दिन ऐसा महसूस हुआ कि बच्चा सही नहीं है, जैसे मतलब उसमें है किसी किसी ना किसी एक चीज की कमी। तो कहते कि ना वो जैसे आंटी जी बता रहे थे कि मैंने अपने अंकल जी को बोला कि नहीं, मुझे चाहे बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन मुझे फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार बच्चे को चेक करवाना है।
तो संगत जी, अब जैसे होता है ना कि बच्चा जैसे हो जाता है, उसके बाद जो बच्चे की मेडिसिन वगैरह चलती हैं, वो बच्चे वाले डॉक्टर्स के पास चलती हैं। तो जब वो बच्चे को दिखाने के लिए गए, जब उन्हें लगा कि हाँ, उनका जो बच्चा है वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि ना, उन्होंने वो अ, किसी उस डॉक्टर को दिखाया जिससे मतलब उनका जो ट्रीटमेंट चला था, मतलब जिस डॉक्टर ने उनकी डिलीवरी करी थी। तो संगत जी, उन्होंने जब उनको दिखाया तो उन्होंने बच्चे का पूरा टेस्ट वगैरह किया, चेक चुक किया, तो उनको भी थोड़ा डाउट हुआ कि हाँ, बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। तो उन्होंने बोला कि बच्चे के ना 1-2 टेस्ट करेंगे, उसमें प्रॉपर पता चल जाएगा। तो उसमें जब बच्चे के टेस्ट हुए तो संगत जी, उसमें पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो संगत जी, अब उन्होंने ये भी बात अपनी रखी कि जब वो प्रेग्नेंट थे तो उन्होंने अपने सारे टेस्ट करवाए थे, उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं आया, अगर आया भी था तो आपने हमें नहीं बताया। तो उन्होंने डॉक्टर से इस बात के लिए काफी झगड़ा किया, क्योंकि एकदम से संगत जी, मतलब जो ये चीजें हैं ना, ये सहनी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि उस वक्त वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए थे। तो जब वो कनेक्ट हुए गुरुजी के साथ, तो उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी, अब हम क्या करें, क्योंकि अ, इस टाइप का जो बच्चा होता है ना संगत जी, मतलब उसे ना ही हम छोड़ सकते हैं। अब अपना खून तो वैसे भी संगत जी नहीं कोई छोड़ सकता, मतलब कहने का कि उस बच्चे को अकेला हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं, उसकी ऐसी कंडीशंस होती हैं। और इसका इलाज भी नहीं है, मतलब इसके सेशंस होते हैं कि बच्चा ये कह सकते हैं कि 20, 30 या 50% तक बच्चा अपने आप को संभालना शुरू कर देता है, अपने आप को संभाल सकता है, बट ये चीज बिल्कुल ठीक हो जाए, उस चीज का कोई इलाज नहीं है। तो संगत जी, उन्होंने फिर गुरु जी से अरदास करी, और संगत जी, गुरु जी ने उनको किसी सेवादार के थ्रू, कहते हैं ना कि संगत जी, गुरु जी खुद नहीं आ सकते, लेकिन गुरु जी कोई ना कोई जरिया जरूर बनाते हैं। तो संगत जी, वैसा ही उनके साथ भी हुआ कि गुरु जी ने वहीं पे, जब वो पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गए, तो वहां पे उन्हें एक सेवादार अंकल मिले, और जो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरु जी का ही रूप है। और उन्होंने कहा कि आप ना, जैसे उन्होंने उन सेवादार अंकल से बात शेयर की कि ऐसे ऐसे हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, हमें किसी ने बताया है कि आप गुरुजी के मंदिर जाओ, गुरुजी से अरदास करो। तो उन्होंने बोला अंकल जी ने कि ना, तुसी बच्चे नु लेके हर हफ्ते आया करो। अब वो दिल्ली में ही रहते थे, और उनके लिए हर हफ्ते वहां पे जाना मुश्किल बात तो नहीं थी, लेकिन हाँ, जैसे हम किसी के साथ एक नए नए जुड़ते हैं, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि हमें स्पेशल वो चीज याद रखनी पड़ती है। तो संगत जी, उन्होंने गुरु जी के मंदिर हर हफ्ते जाना शुरू कर दिया, साथ साथ वो डॉक्टर इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने साफ साफ बोल दिया था कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ये या तो भगवान के ऊपर ही कह सकते हैं कि भगवान की कोई कृपा हो जाए, या फिर टाइम टू टाइम धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा, 7-8 साल 10 साल का, तब इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बात संगत जी उनके लिए सहन करनी बहुत मुश्किल थी। तो उन्होंने उसके बाद सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें काफी लोगों ने गुरुजी के बारे में बताया था कि इस तरह से आप गुरुजी के साथ जुड़ो, गुरुजी के साथ कनेक्ट हो, तो गुरुजी आपकी अरदास जरूर सुनेंगे, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने संगत जी गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया, हर हफ्ते अपने बेटे को गुरुजी के मंदिर लेकर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। संगत जी, उन्होंने, जैसे वो बता रहे थे, कहते कि हम ना 7 से 8 महीने कंटिन्यू, मतलब गुरुजी के मंदिर उन्हें लेकर गए हैं हर हफ्ते। और कहते हैं कि वो 7-8 महीने में जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, जैसे 1 महीना गया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जैसे जैसे 7-8 महीने पूरे हुए संगत जी, उनका बेटा धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो गया। उसके बाद उनके दोबारा से उस बच्चे के टेस्ट किए गए,
और उस टेस्ट में संगत जी आया कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। और ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से हुआ। वहां पे उनको गुरुजी का जल प्रसाद मिलता था, वो बच्चे को डेली बस वही जल प्रसाद पिलाते थे। मतलब बच्चा अगर नॉर्मल पानी पीना चाहता है तो वो वही जल प्रसाद गुरुजी का ही देते थे उसको, जिससे कि बच्चा नॉर्मल होना शुरू हो गया। और गुरुजी की कृपा से संगत जी आज मतलब जब हम वहां पे गए, वो अपने बेटे को साथ लेकर आए थे और उनका बेटा बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, अभी वो छोटा था, 1.5 या 2 साल के नियर अबाउट का होगा, लेकिन हाँ, बच्चा जितनी बात हम उसे 2 साल का बच्चा एक समझ सकता है, उसे वो प्रॉपर बात समझ में आती थी, वैसे बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता था। मतलब उस बच्चे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इस बच्चे को कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी। बिल्कुल नॉर्मल बच्चा। तो संगत जी जब उन्होंने हमें ये सत्संग अपना सुनाया, हम दोनों को बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद संगत जी जैसे कि ना मेरे और मेरे अंकल जी की जो मैरिज को भी ना 1.5 साल के नियर अबाउट हो चुका था। तो उसके बाद हमें भी यही था कि चलो ठीक है, अब क्योंकि ना हम दोनों में गैप बढ़ रहा था, तो हम चाहते थे कि अगर हमारा मतलब बेबी हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारा गैप है वो कम हो जाएगा। क्योंकि संगत जी ये भी था कि ना मतलब कहने का कि बच्चे के साथ ना हम दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। वो भी अपने बेबी को टाइम देंगे, मैं भी दूंगी, प्रॉपर हम एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे, बच्चे को टाइम दे पाएंगे, जिससे हम दोनों और भी ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। तो हमने फिर फाइनली ये डिसीजन लिया कि चलो ठीक है, काम होता रहेगा, पैसा हम कमाते रहेंगे, जो उसकी किस्मत है वो उसकी है। क्योंकि जब उन्होंने हमें ये सत्संग सुनाया संगत जी, तो उन्होंने ये भी बताया कि जब हमारा बच्चा हुआ था तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद जब बच्चा आया हमारे पास, उस वक्त गाड़ी आई, हमारा घर रेंट पे था, हमारा घर आया। हर बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आता है। तो हमें भी जब उन्होंने ये सारी बातें बताई, तो उसके बाद जैसे हम अपने रूम में गए तो हमने भी ये बातें डिस्कस करी कि हाँ ऐसे ऐसे ठीक है, सही बात है कि हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। उसके बाद हमने भी यही सोचा कि चलो ठीक है, अब मतलब आगे का तो सोचना ही है, बाकी हमारा काम ठीक चल रहा था दोनों का। और उसके बाद संगत जी मेरा जो काम था, मैं पहले डेली ऑफिस जाती थी, फिर उसके बाद मैंने जो अपना काम था वो ऑनलाइन शिफ्ट किया। मतलब फिर उसके बाद मैं डेली ऑफिस नहीं जाती। हाँ, मेरी सैलरी उससे थोड़ी सी कम उन्होंने कर दी, लेकिन मुझे कोई उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे अंकल जी भी अच्छा अर्न कर रहे थे। और मेरी भी, अगर मैं ऐसे मतलब ये कहूँ कि वर्क फ्रॉम होम के अकॉर्डिंग, तो मेरी भी सैलरी ठीक थी। तो संगत जी मैंने अपना काम शिफ्ट करवाया। उसके बाद हम दोनों ने आगे के बारे में सोचा। और संगत जी उसके बाद हम गुरु जी के साथ भी कनेक्ट हुए, जो हमें वहां पे कपल मिला था, तो वो वहीं से ही हमें जबरदस्ती अपने साथ दिल्ली ले गए। क्योंकि संगत जी हमारा जो रूट था वहां से तो हमें वो दिल्ली क्रॉस करके ही आना होता था। तो वो हमें एक दिन के लिए लेकर गए और नेक्स्ट डे वो हमें गुरु जी के मंदिर भी लेकर गए। और वहां पे हमने जब दर्शन किए तो हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। और संगत जी उसी वक्त हम पे दोनों पे गुरु जी की कृपा भी हुई। और शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इस वक्त मैं गुरु जी की कृपा से, मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम दोनों को जो मिली, तो संगत जी मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे अभी 6 मंथ चल रहा है। और जब मेरा बेबी हो जाएगा, जो भी होगा, बेटा हो बेटी हो, वो गुरुजी को पता है। हम दोनों की इस तरह की कोई वो भी नहीं है कि यही हो, गुरुजी को पता है कि उन्होंने क्या देना है। तो संगत जी जब मेरा बेबी हो जाएगा तो मैं अपना एक और सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। और ये मेरा बहुत दिल के खास सत्संग है कि मेरा गुरु जी के साथ कैसे कनेक्शन हुआ और मेरा और मेरे अंकल जी का बॉन्ड वापिस से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मतलब अब भी कई बार हमें ऐसा लगता है संगत जी, जब हम दोनों एक दूसरे के पास बैठते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है, जो कि हमारे बीच में बहुत गैप हो गया था, लेकिन फिर से जब गुरु जी ने सब कुछ ठीक किया, तो अब हमें वैसा लगता है कि जैसे हम पहले थे। मतलब जो मैरिज से पहले का जो हमारा टाइम था, हम दोनों को आज भी वैसी चीजें फील होती हैं। क्योंकि संगत जी पहले हमारा क्या होता था कि वो भी काम पे चले जाते थे, मैं भी काम पे चली जाती थी, हम दोनों को एक दूसरे से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था।
अब मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया है, अब मैं घर पे रहती हूँ। जब मुझे पता होता है कि उनके आने का टाइम है, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल बना के रखती हूँ, उनको भी टाइम देती हूँ। और मेरे वाले काम में ऐसा भी है कि मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ब्रेक भी ले सकती हूँ, तो मैं कई बार उनको कॉल कर लेती हूँ। मतलब वही सब चीजें फील होनी स्टार्ट हो गई हैं जैसे हम पहले महसूस करते थे। शुक्राना गुरुजी, आपकी बहुत कृपा हुई है हम दोनों पे, और ऐसी ही अपनी कृपा हम दोनों पे सदा बनाए रखना गुरुजी। और जैसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स, जो भी मतलब बेटा होगा या बेटी, जो कुछ भी होगा, मैं वो उसका सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।